हाँ तो गाइस, क्रिकेट मैच देखने का शौक है। तो मान लो आप गए स्टेडियम अपना मैच देखने और वहां बैट्समैन ने मारा सिक्सर और उड़ा दी बॉल, और वो बॉल लग गई आके आपके सर पे और निकल गया खून। तो यहाँ पे गलती किसकी है? बैट्समैन की, बॉलर की, या फिर आपकी? वेलकम बैक गाइस। आज जो हम लीगल मैगजीन डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, यानी वॉलेंट्री एजम्पशन ऑफ रिस्क टू अ विलिंग पर्सन, अ रिस्क इज नॉट डन। और सिंपल भाषा में कि अगर कोई इंसान अपनी मर्जी से, अपनी खुद की मर्जी से कोई एक ऐसा काम या कोई एक ऐसी एक्टिविटी करने गया है जहां पे उसे पता है कि रिस्क इन्वॉल्व है और उसे चोट लग सकती है, और अगर उसे चोट लग जाती है तो वो बाद में कोई डैमेज क्लेम नहीं कर सकता है अपनी इंजरी के लिए। ये भी तीन मेन प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला, नॉलेज ऑफ रिस्क, मतलब आपको ये नॉलेज होनी चाहिए वहां जाने से पहले कि आपके पास कोई रिस्क इन्वॉल्व था इस एक्टिविटी में। दूसरा, वॉलेंटरी एक्सेप्टेंस, यानी आपने अपनी मर्जी से अपना वॉलेंटरीली वो रिस्क जानते हुए वो चीज एक्सेप्ट करी है। किसी के कहने पे, किसी के अनड्यू इन्फ्लुएंस या कोरोजन में वो रिस्क आपने एक्सेप्ट नहीं किया है। तीसरा एंड सबसे मेन, कंसेंट, यानी आपने उस एक्टिविटी में जाने के लिए अपनी कंसेंट दी थी। फॉर एग्जाम्पल, ये रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हो या कोई भी आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हो, उसमें आपको अगर चोट आ जाती है तो वहां पे आपने एक कंसेंट फॉर्म जो आपसे पहले साइन करवाया जाता है वो आपने फॉर्म साइन करके दिया है। तो आप नोइंगली उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए हो। तो अगर आपको उस एक्टिविटी में कोई चोट भी आ जाती है या आपको कोई बीमारी हो जाती है या कुछ हो जाता है तो आप कोई कंपनी को या जो वो एक्टिविटी करा रहे हैं उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज आपने नोइंगली उस एक्टिविटी में अपना पार्टिसिपेशन किया है सब रिस्क जानने के बाद। अच्छा, एक बात बताओ, अभी ऋषिकेश रिसेंटली बंजी जंपिंग में एक इंजरी हुई थी बहुत मेजर, जहां पे एक बंदे की मिड एयर रोप टूट गई थी और उसे काफी इंजरी आई थी। तो यहाँ पे गलती किसकी है, उस बंदे की या फिर वो बंजी जंपिंग कंपनी की? डू कमेंट्स।